बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद। 1432 हिजरी के शे मुहर्रम की 9वीं तकरीर शब आशूर आप हजरात मेट्रो टीवी की जानिब से समाअत फरमा रहे हैं। हमने गुफ्तगू मुसलसल इस मौजू पर की कि इल्म ज़िंदगी है, इल्म रोशनी है। इंसान इल्म से बेबहरा न रहे। मुसलसल आसमान से जो किताबें उतरी वो इस बात की दलील है कि अल्लाह ने ये चाहा कि इंसानियत जाहिल न रहे। जाहिल होना, ना जानना, ये एक मसला है, लेकिन जाहिलियत, ज़िद, ये सबसे बड़ा कुफ्र है कि इल्म की तस्दीक न करना, इल्म का एहतराम न करना। एक ऐसे महवर पर सिलसिला नबूवत रुक रहा था कि जहाँ अल्लाह ने ऐलान किया कि अब इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा और ख़त्मी मर्तबत सरकार दो आलम की आमद ने इल्म के लाखों करोड़ों दरवाजे खोल दिए। कायनात का वो सारा इल्म जिसकी ज़रूरत क़यामत तक इंसान को पढ़ने वाली थी, उसके हर रुख से सरकार ने गुफ्तगू की। इंसानियत को ज़ाहिर है कि अशरफ मंजिलों तक ले जाने के लिए एक ऐसे इल्म की ज़रूरत थी, एक ऐसे इल्म की ज़रूरत थी कि उनकी आखिरी मंजिल, चूँकि अशरफुल मखलूक़ात कहा था, इसलिए उनकी आखिरी मंजिल इल्म की मंजिल नजफ़ अशरफ को करार। अशरफ के लिए अशरफ इल्म का इंतखाब किया। बस बात तमाम की तमाम इल्म की है कि इंसान जाने और कोशिश करे। अल्लाह ने इल्म उतारा आसमान से वही की सूरत में, लेकिन मुसलसल ये तकाज़ा किया इंसानों से कि हमने तुम्हें अक्ल अता की है, तो तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते? अक्ल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये तकाज़ा परवरदिगार का इंसानों से कि अक्ल से काम लो, और अक्ल से काम क्यों नहीं लेते, ये इस बात की दलील है कि इंसान अक्ल के इस्तेमाल में कंजूस वाक़ हुआ। अक्ल है मगर इस्तेमाल नहीं कर रहा, और उसके लिए ज़रूरी है कि इल्म पसंदी हो, इल्म से मोहब्बत हो,
इसलिए मरकज़े इल्म को मरकज़े मोहब्बत भी बना दिया। मोहब्बत के बगैर इल्म नहीं आता, इल्म से मोहब्बत करना पड़ती है। गुस्से और ज़िद में इल्म नहीं आता। नरमी, खुश अखलाक़ी और मोहब्बत जहाँ होगी वहाँ इल्म आएगा। नहीं सीख सका, नहीं तालीम हासिल कर सका कोई इंसान अगर, तो उसके लिए ये है कि आलिम से मोहब्बत करे, तालिब इल्म से मोहब्बत करे, मरकज़ इल्म से मोहब्बत करे। वो मोहब्बत की ताकत उसे इल्म सिखा देगी, यानी उसको जितनी ज़रूरत है उतना इल्म उसके पास आ जाएगा। और इल्म मैं बता चुका कि इल्म की शाखें हैं। इल्म रुकता नहीं, इल्म बढ़ता जाता है। पहले एक डॉक्टर होता था, उसके पास आप चले जाइए, कोई भी बीमारी हो वो उसका इलाज कर देता था। लेकिन आज इंसान एक है लेकिन डॉक्टर अलग अलग। ये इल्म की वुसअत है कि अगर आंखें टेस्ट कराना है तो आंखों वाले डॉक्टर के पास जाइए, कान का कोई मसला है तो कान वाले डॉक्टर के पास जाइए, हड्डी का मसला है तो हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाइए। पूरा सीना, सद्र, अंदर के तमाम कीमती आज़ाए रईसा, दिल, फेफड़ा, पसलियाँ, जिगर, सब अलग अलग। पता चला एक डॉक्टर ने जिसमें इंसानी के किसी एक अज़ो पे पूरी जिंदगी रिसर्च में गुजार दी, वो उसका माहिर हो गया। पता चला शोबे बढ़ते जा रहे हैं, इल्म की शाखें निकलती जा रही हैं, इल्म बढ़ रहा है, इल्म रुक नहीं रहा। तो वो कौन सा शोबा है कि जो बगैर इल्म के दुनिया में राइज है? इल्म और इल्म। तो तवज्जो इल्म की तरफ अगर होगी तो कुरान ने यह बात कह दी कि अगर आप इल्म पसंद हैं और इल्म वालों को पसंद करते हैं और आप इल्म वालों से मोहब्बत करते हैं तो झगड़ा होगा ही नहीं। शर होगा नहीं, फसाद होगा नहीं। कभी भी इस बात पर झगड़ा नहीं होता। अब रह गया ये कि क्या इल्म वाले भी आपस में लड़ते हैं? तो फिर रिसर्च करने वालों को ये सोचना चाहिए कहीं कोई कमी रह गई है। जिस तरह कश्फ करना चाहिए था, जिस तरह जज्ब करना चाहिए था, जिन उसूलों के साथ सीखना चाहिए था, कहीं कुछ उसूलों को तर्क किया है और उसकी वजह से ऐसा हुआ है कि इल्म होने के बावजूद इल्म के खिलाफ काम हो रहा है। इल्म के खिलाफ काम हो रहा है।
पैगंबर इस्लाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस बात पर सर्फ की कि मेरी उम्मत में कोई जाहिल न रह जाए। इसलिए आपने इरशाद फरमाया कि हर मुसलमान पर, औरत हो या मर्द, उस पर वाजिब है कि वो इल्म हासिल करे। एक छोटा सा कौल और इतना अजीम कौल कि वाजिब करार दे दिया कि मर्द हो या औरत। और जाहिर है कि इल्म माहौल तलब करता है। अगर अच्छा माहौल मिलेगा तो इल्म सीखने में आसानी होती है। इसलिए सरकार ने यह भी इरशाद फरमा दिया, अपने घर के माहौल को अच्छा रखो। अगर माँ बाप दोनों इल्म से आरास्ता हैं तो उनकी गोद में पलने वाला बच्चा जाहिर है कि इल्म पसंद होगा। इसलिए कि बच्चे की पहली तरबियत गाह माँ की आगोश है। इसलिए माँ का इल्म से बेबैरा होना औलाद के लिए खतरनाक हो। लेकिन जो उलूम और उनके क़ुयूद और उसूल अल्लाह ने वज़ा कर दिए, उससे हट कर किसी चीज को इल्म न कहिए। इल्म के उसूल पैगंबर ने बना दिए और जब ऐलान कर दिया कि भाई सारी दुनिया का इल्म, यानी इल्म से मुतालिक तुम्हें जो भी जरूरत पड़े वो सब कुछ शहर में है और मैं शहर इल्म हूं, मैं शहर इल्म और अली उसका दरवाजा है। तलब करके देखो, कभी इल्म का सवाली दर से खाली हाथ नहीं जाए, कभी खाली हाथ नहीं जाता और इल्म का दर कभी बंद नहीं हुआ। कुदरत ने इंतजाम किया और ऐसा इंतजाम कहां? तारीख़ अंबिया में आदम तक खातम आपको मिलेगा, सिवा खत्मी मर्तबत के खानदान में कि दरवाजा इल्म का कभी बंद ही नहीं होता, कभी दरवाजा बंद नहीं होता। इसलिए ऐसा सिलसिला रखा कि आदम तक खातम किसी नबी के दौर में सिवा खत्मी मर्तबत के 12 नस्लों में इल्म कहीं नहीं गया। मूसा का इल्म हजरत मूसा पर ही खत्म हो गया, हजरत ईसा का इल्म हजरत ईसा पर खत्म हो गया। लेकिन चूंकि हबीब कहा था आखिरी नबी को और शहर इल्म कहा था अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को, इसलिए अगर इल्म का दरवाजा बंद कर देता तो इंसानों के लिए बहाना हो जाता, बताने वाला नहीं था, सिखाने वाला नहीं। शहर महदूद हो जाता अगर नबी के बाद 12 इमाम ना आते। शहर की वुसअतें बताई और फिर 12 के 12 इरशाद फरमा दिया, ये 12 इल्म में बराबर हैं, किसी का इल्म ज्यादा है न किसी का इल्म कम है। और ये भी बता दिया कि कौल में तजाद नहीं है, एक ही बात सब कहेंगे, इल्म में तजाद नहीं है। वही 12 दरी थी इल्म की जिससे शहर इल्म सजा था। जमाने में मौजूद थे हजरत अली के बाद इमाम हसन,
इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बाद इमाम ज़ैनुल आबदीन, इमाम ज़ैनुल आबदीन के बाद इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम मोहम्मद बाक़िर के बाद इमाम जाफ़र सादिक़, इमाम जाफ़र सादिक़ के बाद इमाम मूसी काज़िम, इमाम मूसी काज़िम के बाद हज़रत इमाम अली रिज़ा, हज़रत इमाम अली रिज़ा के बाद हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी, हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी के बाद हज़रत अली नक़ी, हज़रत अली नक़ी के बाद इमाम हसन अस्करी, इमाम हसन अस्करी के बाद हज़रत इमाम महदी। देखिए, ये इल्म इतना था कि नस्लों में गया, और आज हम औलिया के मज़ारों को जो देखते हैं और वहाँ से जो इल्म बटा और जो तौहीद का पैगाम चला और जो इस्लाम की तबलीग हुई, ये इन्हीं 12 से इल्म लेकर अपने आप को हर एक वली कहलवा रहा है। और हर वली के मज़ार पर जब उसका जिक्र शुरू होता है तो उसका शजरा जब पढ़ा जाता है तो यही 12 नाम। इल्म का शजरा शजरे तैयबा है। शजरे तैयबा इल्म के शजरे को कहते हैं, यानी इल्म का सफर, इल्म का सफर। सरकार ये चाहते थे, देखिए, जो भी सरकार ने बद्र से और हुनैन तक दिफाई जिहाद किए, दिफा यानी हमला हुआ इस्लाम पर, तो अपना दिफा किया, किसी पर हमला नहीं किया। तो उसे अलग रखिए। वुसअत जो फैल रही है और छाई जा रही है रहमत परवरदिगार की कायनात पर, वो इन लड़ाइयों से नहीं फैल रही है। ये इल्म की रोशनी थी जो फैलती गई और लोगों ने कबूल किया। इल्म ही इल्म। और जब इल्म में जिंदगी नजर आई, इंसान ने जब जीना चाहा और सांस लेना चाहा, तो खत्मी मर्तबत के इल्म में उसको पनाह नजर आई। अगर मैं बताना शुरू करूं कि कितने खत्मी मर्तबत के बताए हुए फायदेमंद उसूल दीगर मज़ाहिब ने अपने आप में समो लिए, इसलिए कि वो जानते थे कि ये चीज हमारे यहां मौजूद नहीं थी, हमारे यहां मौजूद नहीं थी, इसलिए हम इसे अपना लें। लफ्ज लिए, चीजें ली, उसूल लिए, और वो उसूल उनके काम आए। और आज अगर दुनिया में आप देख रहे हैं कि कहीं इंसानियत पाई जाती है, तो ये खत्मी मर्तबत की आमद का सदका है। आदो सुमूद जैसे न मालूम कितने अजाब आ चुके होते दुनिया पर और जमीन पर, लेकिन अजाब रुक गए, इसलिए कि खत्मी मर्तबत ने फरमा दिया, इंतजार, इंतजार, इंतजार का अकीदा दिया कि ठहरो, शायद सुधर जाएं, शायद इल्म की तरफ माइल हो जाएं, शायद बाबे मदीनतुल इल्म की चौखट पे सर झुका दें, हो सकता है इल्म पसंद हो जाएं। वो लड़ाइयां भी
जिसे बद्र ओहद व खंदक व खैबर व हुनैन कहते हैं, वो इल्म की लड़ाइयाँ थी, वो उसूलों की लड़ाइयाँ थीं, वो सिखाने के लिए थी कि अगर मैदान जंग आ ही जाए तो इस तरह जंग करना जैसे हमने की है। आदिल की राह से हम हटे नहीं, हमने जुल्म के लिए जिहाद नहीं किया, बल्कि हमने जंग शुरू होने से पहले ये ऐलान कर दिया कि हमारे लश्कर के सिपाही मुखालिफ दुश्मन का पानी बंद नहीं करेंगे। खत्मी मर्तबत के जिहाद में ये उसूल नंबर अव्वल है कि दुश्मन का पानी बंद नहीं होगा। दुश्मन की औरतों और बच्चों पे जुल्म नहीं होगा, दुश्मन के जानवरों पे जुल्म नहीं होगा, दुश्मन की जमीनों पर जहां ज़राअत है, खेत हैं और बागात हैं, उस पर घोड़े नहीं दौड़ाए जाएंगे। तो एक जिहाद ने कायनात की कितनी चीजों को महफूज किया, या आप ये देख रहे हैं कि कत्ले आम हो रहा है? नहीं, वो क़िताल नहीं था, वो क़िताल नहीं था, वो उसूल थे। कैदी अगर आ भी गए तो कभी बाजू नहीं बांधे गए, गले में रस्सी नहीं बांधी गई। कैदियों को बुलाकर कह दिया, कायनात में अगर किसी ने ये आईन में रखा हो तो मुझे बताइएगा। खत्मी मर्तबत ने कहा, जो कैदी आए हैं अगर वो पढ़ना और लिखना जानते हैं तो वो आज़ाद हैं, वो बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाएं। यह है इल्म की बुलंदी, यह है इल्म की बुजुर्गी। जिसे जो सनत आती है वो आगे बढ़े और उसमें काम करे, कारोबार करे। कोई कैदखाना बनाया था खत्मी मर्तबत ने मदीने में? अगर बनाया था तो वो कैदखाना मदीने में कहां बना था? कोई सियासी कैदखाना था जिसमें काफिरों को कैद करके बांध कर रखा जाता था? हमें तो मदीने में कोई कैदखाना नहीं मिलता। अल्लाह आदिल है, अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता। दुनिया में जहां कहीं भी जुल्म हो रहा है वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। वाक़े करबला जुल्म था। वाक़े करबला में हुसैन और उनके बच्चों पर जुल्म हुआ था। ये जुल्म अल्लाह की तरफ से नहीं था, इसलिए कि जो हाकिम था उस वक्त का, जिसके हुक्म से ये जुल्म हुआ था, वो अल्लाह का बनाया हुआ नहीं। हुसैन यही बताने आए थे, शरीयत हाकिम के पास नहीं, मेरे पास है। शरीयत का मालिक मैं हूं, शरीयत का मालिक मैं हूं, शरीयत का महाफिज मैं हूं, सीरत पैगंबर का महाफिज मैं हूं, और सब किताबों में सीरत पढ़ते हैं। मैं मुजस्सम मोहम्मद की सीरत का नमूना हूं। आप बताइए, अगर आप इल्म रखते हैं तो जो कुछ हयात तैयबा में, सीरत तैयबा में नबी में मौजूद था, वो सब हुसैन में था या नहीं था? हर वो अखलाकी सूरत हाल जो नबी के लिए बयान की जाती है, वो सब कुछ हुसैन में मौजूद थी, वो सब कुछ मौजूद। सरकार की सीरत, एक तो जिसे कुरान ने उसवे हसना कह दिया, अल्लाह ने तारीफ कर दी, रहमत कह दिया,
कुरान ने तारीफें की हैं कि क्या कहना आपके अखलाक के। उसी अखलाक के वारिस हुसैन थे, उसी अखलाक के वारिस हुसैन थे। अब ये सोचना कि ये पहलू निकाला जाए कि हुसैन कोई तख्त चाहते थे, हुकूमत चाहते थे, अगर चाहते भी थे तो हुसैन के लिए मुश्किल नहीं था। इसलिए मुश्किल नहीं था कि उसके लिए पैसा पानी की तरह बहाकर मुल्कों को खरीदा जा सकता है। हुसैन इंसानियत खरीदने नहीं निकले थे, इंसानियत को आजाद करने के लिए निकले थे। हुर्रियत पसंदी सिखाने आए थे। और अगर ना उठते हुसैन तो एक पैगाम अंधेरे में रह जाता और क़यामत तक के लिए इंसानियत अंधेरे में रह जाती कि इस रुख से इल्म के कितने पहलू हैं। इमाम हुसैन ने इल्म के हर पहलू को अपनी सीरत से समझाया, अपनी सीरत से समझाया और बताया। आप ये देखिए कि रास्ते में हर जगह इल्म लुटाते हुए जा रहे हैं। हुर को अगर पानी पिलाया है तो ये इल्म है, ये इल्म है, ये इल्म है कि आते हुए दुश्मन को जाने नहीं देना है। वही हुर जो रास्ता घेरे हुए है, आशूर को आया तो गले लगा लिया। गोया हुसैन ने ये बात कायनात को समझाई, इंसानों से नफरत ना करो, इंसानों में जो बुराई है उससे नफरत करो, बुराई छोड़ दें तो गले लगा लो। अगर ऐसा ना हो तो आप सारी इंसानियत को गले कैसे लगा सकते हैं। आज आप जब बात करते हैं काफिरों और मुशरिकों की, और जब आप बहैसियत मुसलमान उनके ऐब बयान करते हैं, तो बहैसियत इंसान वो बुरे नहीं। भाई वही दो आंखें आपकी भी हैं और उनकी भी हैं, उसी तरह वो भी खाते पीते चलते हैं जैसे आप हैं, तो इंसान आप जैसे इंसान। लेकिन उन्होंने जो चीज अपनाई हुई है वो आपकी पसंदीदा नहीं है। जिस दिन वो छोड़ देंगे वो आप जैसे हो जाएंगे। अब भाई अरब के सारे काफिर इंसान थे, बुत परस्ती छोड़ी, नबी ने गले लगा लिया। अरे किस बात पे गले लगाया? इसलिए इमाम महदी को रखा कि सारी इंसानियत कुफ्र और शिर्क को जब छोड़ देगी तो महदी गले लगाए। इसी का तो इंतजार है। और कोई ऐसी ताकत तो हो, कोई ऐसी ताकत हो कि जिसे देखकर, जिसके चेहरे को देखकर इंसान सारी दुनिया की बुराइयां छोड़ दें। तो क्या रूए ज़मीन पर अल्लाह ने ऐसा अपना कोई नुमाइंदा नहीं रखा होगा कि जिसे देखकर इंसान बुराइयां छोड़कर अच्छाइयों की तरफ आ जाए? तो हम किस इंतज़ार में बैठें? इसी तो इंतज़ार में बैठें ज़माना बुराइयां छोड़ के अच्छाइयों की तरफ आ जाए। लेकिन ऐ मुसलमानों, इंतज़ार में हो कि काफिर और मुशरिक बुराइयां छोड़कर तुम्हारी तरफ आ जाएं। तुम बताओ, सारी बुराइयां छोड़कर अल्लाह की तरफ कब जाओगे? वो तो तुम्हारी तरफ आएंगे बुराइयां छोड़कर, कुफ्र छोड़कर, शिर्क छोड़कर, तो तुम उन्हें गले लगा लोगे। और जिस दिन तुम कुफ्राने नेमत छोड़ दोगे, अल्लाह तुम्हें गले लगा लेगा। कुरान का सूरह रहमान मनसूख नहीं हो गया, इसलिए आयत को बार बार दोहराया गया है ताकि याद रहे। फाबिअय्यिल अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कब तक कुफ्राने नेमत करोगे? तो आज भी कुरान पुकार रहा है, कब तक कुफ्राने नेमत करोगे? तो क्या सिर्फ काफिरों और मुशरिकों से अल्लाह पूछ रहा है?
नेमत को कहां कहां छोड़ा, नेमत को छोड़ा है तो आज रास्ता नहीं मिल रहा। अरे गदीर भी नेमत थी। इल्म का रास्ता नेमत था, क्यों किया कुफरान नेमत। आज नेमत की तरफ आ जाओ। और कुरान में आयत यही है कि आखिरी सवाल यही होगा नेमत के बारे में, नेमत के बारे में। और नेमत क्या है? नेमत हिदायत है, आसमानी हिदायत जो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। चूंकि हुसैन सन 61 हिजरी में जब करबला में आए और कयाम किया तो हुसैन मुकम्मल नेमत थे, और लश्कर यजीद ने कुफराने नेमत किया था। इसलिए कुरान ने पुकारा फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हुसैन नेमत थे। जिसने समझा कि हुसैन नेमत थे वो कहीं भी था तो पहुंच गया, उसने अपने आप को वहां तक पहुंचा दिया। और आप ये ना समझिए कि 72 साथी इतने ही की जरूरत थी, ये बहुत थे। ये कायनात की सबसे बड़ी तादाद थी। मिसाल कायम है, बात इल्म की है। इल्म होगा तो दुनिया सीखेगी। क्या ये इल्म नहीं है कि 72 थे और हर उम्र के थे, हर कबीले के थे, हर कौम के थे, हर मुल्क के थे। कोई ऐसा मुल्क नहीं था जहां की नुमाइंदगी ना हो। उन 72 में कायनात समा गई थी। और अगर इल्म है तो सिर्फ इतना पता लगाना है कि इन 72 को तारीख ने देखा था, मौर्रिख ने देखा था, इनके बारे में लिखा, लेकिन कोई मौर्रिख एक छोटी सी गलती, खामी इन 72 में न दिखा सकी। क्या कायनात का ये सबसे बड़ा इल्म नहीं है कि 72 ऐसे इंसान एक जगह जमा हुए थे जो मासूम जैसे थे? नाम सबके मौजूद। कभी कभी हम कह देते हैं कि किसी का माजी अच्छा नहीं है, हाल अच्छा हो जाता है। अजीब थे ये हुसैन के साथी, जिनका माजी भी पाकीज़ा था, हाल भी पाकीज़ा था, और मुस्तकबल तो इतना पाकीज़ा है कि मिंबर से जिक्र होता है। आसमानों के जिक्र में उनका जिक्र होता है। आज वो तमाम उम्मत के लिए मिसाली नमूना है। बच्चों ने अपनी जगह, जवानों ने अपनी जगह मिसालें कायम कर दी। औरतों ने अपनी जगह, माओं ने अपनी जगह। वाकया एक है, कहने को लोग कहते हैं छोटा सा वाकया है, बढ़ा के 10 दिन पे आप फैला देते हैं। 10 दिन तो नाकाफी हैं। 10 करोड़ बरस भी दुनिया को गुजर जाएंगे, दुनिया छोटी हो जाएगी, वाक़या करबला बड़ा होता जाएगा। वाक़या करबला बड़ा होता जाएगा। इसलिए कि इंसानियत के लिए एक मिसाल, एक वाक़या है, लेकिन दुनिया की माएँ भी सीखें, दुनिया की माएँ भी सीखें, बाप भी सीखें, बुजुर्ग भी सीखें, जवान भी सीखें, बच्चे भी सीखें। सीखने की इतनी ज्यादा इल्मी शाखें हैं कि आप अपनाते जाएं और सर्फ कर दें इस पर
कि क्या क्या वाक़े करबला ने दुनिया को दिया। जिन्हें फायदा उठाना है वो वाक़े करबला से फायदा उठा रहे। रह गया ये कि याद क्यों मनाई जाए। जब तक आप याद नहीं मनाएंगे तब तक आपको कुछ याद नहीं रहेगा। इल्म का ताल्लुक याददाश्त से है, हाफजे से है। जिस चीज को भुला दिया निस्यान हो गया। अरे गदीर भूल गए तो भूल गए। तो वाक़े करबला तो याद रखो, वाक़े करबला याद रखो। इल्म समझा तो दीगर कौमों ने पुकारा हमारे हैं हुसैन। क्या नजर आया उनको हुसैन में, क्या नजर आया? कुछ नजर आया है, जभी तो हुसैन से प्यार है, जभी तो हुसैन से मोहब्बत है। मैं शुरू में कह चुका और तमाम तकरीरों में कह चुका, इल्म नहीं आता वहां जहां जिद हो जाती है, जहां जिद हो जाती है। जिद कौमे नूह को, आदो समूद को जिद बर्बाद कर गई। जो सीखने वाले थे उन्होंने जिदें छोड़ दी। अगर जजीरे अरब के काफिर जिद ना छोड़ते तो बुत कैसे टूटते, बुत परस्ती कैसे छोड़ते? तो छोड़ना पड़ी। तो हुसैन में सब कुछ नजर आता था, उनके चेहरे में पूरा दीन था। इसीलिए अजमेर के मजार से अब तक आवाज आ रही है, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन। अब तक आवाज गूंज रही है, अब तक आवाज गूंज रही है। और हुसैन ने दीन को पनाह दे दी। दीन ने पुकारा मेरी मदद करो। हुसैन ने पूछा तुझे क्या क्या चाहिए, तुझे क्या क्या चाहिए? तो कश्तिए दीने इस्लाम ने आवाज दी, मुझे तूफानों ने घेरा है, मैं टूटकर पाश पाश होने वाली हूं। लहरों पर थमना मुश्किल है, कश्ती डगमगा रही है। तो एक बार आवाज दी, ऐ नाना के दीन, ऐ कश्तिए इस्लाम, मैं तुझे डूबने से बचा लूंगा। क्या बात है, क्या तुझ में सुराख है? पानी भर रहा है, अकबर के सीने का लहू है। मैं कासिम की लाश के टुकड़े देकर तुझे पाश पाश होने से बचा लूंगा। अली असगर का गला तुझे लहरों पे उभारेगा। और अगर तेरे पतवार टूट गए तो अब्बास के हाथों को तेरे पतवार बना दिए जाएंगे। और अगर मंजिल पर जाने के लिए तुझे बादबान की जरूरत है तो ज़ैनब की चादर लुट रही है और नाना के दीन का बादबान बन रहा है। थम गई कश्ती इस्लाम, दीन की बका क़यामत तक के लिए हो गई। असर का हंगाम था, हुसैन अपनी कुल कायनात अपने रब पर लुटा चुके थे और अब आवाज आ रही थी, आओ तुम भी आओ, तुम्हारा इंतजार है। अली असगर की कब्र बनाकर कब्र से उठे, खैमे का रुख किया, दरे खैमा पर खड़े होकर आवाज दी, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम, तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम। रबाब, सकीना और रुकैया, तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम। ऐ मेरी माँ की देरीना कनीस फिजा, तुझ पर भी हुसैन का सलाम। बीबियों में शोरे मातम उठा, खैमे का पर्दा हटा, फिजा ने हुसैन को खैमे में बुला लिया। बीबियों ने हुसैन को घेर लिया।
बीबियों का आखिरी सहारा, किस तरह हुसैन को रुखसत किया। क्या आलम था कि चारों तरफ से हल्का बनाकर बीबियों ने ऐसा गिरिया किया कि ज़मीने करबला लरजने लगी। सकीना बीबी ने दामन थाम लिया। अरे बाबा बहुत प्यासी हूँ, बस इतना कहा सकीना जाने दो, शायद मैं तुम्हारे लिए पानी ला सकूं। तो कहा पानी का नाम न लीजिए, चचा अब्बास कह के गए थे कि पानी आएगा। सकीना को पानी, अब सकीना पानी का नाम नहीं लेगी। हुसैन बाहर आ गए। जब हुसैन सवार होते थे, अब्बास जुल्जना की लजाम पकड़ कर लाते थे, कासिम और अली अकबर रकाब को थामते थे और हुसैन का बाजू पकड़ के जीन पर सवार कर देते थे। अब जो हुसैन बाहर आए, दाएं जानिब देखा, बाएं जानिब देखा, बस इतना कहा, अरे है कोई मेरी सवारी का घोड़ा लाने वाला? मगर कोई आवाज ना आई। ये हुसैन की तन्हा आवाज थी कि खैमे का पर्दा उलटकर दो बीबियां बाहर निकली। एक हजरत ज़ैनब, एक हजरत उम्मे कुलसूम, स्याह नकाब और बुर्के में। एक बहन ने लजाम को थामा, एक ने रकाब को थामा और कहा भैया आज बहने सवार। हुसैन की सवारी रन को चली, हुसैन की सवारी रन को चली। पहले हुज्जत को तमाम किया, समझाया क्या करते हो, अब तो घर भी न रहा था, सब मारे गए, लेकिन फिर भी ये चाहते थे कि अब भी अगर राह रास्त पर आ जाएं, अब भी अगर बात को समझ लें। मगर जवाब में तीर आए, पत्थर आए। अब तो इसने माबूद था, बाप की तलवार जुल्फ़िकार को निकाला जो ओहद में चमकी थी, जो खैबर और खंदक में चली थी। अब जो हुसैन ने जुल्फ़िकार को खींचा तो लश्कर भागता हुआ नजर आया। अली का शेर जंग कर रहा था। लिखा तारीख़ अरब में क्या वलीन और आखरीन में ऐसी जंग नहीं हुई। हुसैन ने चाहा कि बता दें, मजबूर नहीं हूं, लाचार बनाकर नहीं मारा गया। अगर चाहता तो फुतूहात करके दिखाता, मगर ये कहकर तलवार रखी जिसका जवान बेटा न रहा। अब वो जी कर क्या करे जिसका 32 बरस का भाई न रहा। अब वो जी कर क्या करे। तलवार ने आम में रखी और आसमान को देखा। ये असर का हंगाम था, कमर को बांध लिया मजबूत, सजदे आखिर का वक्त आ रहा था। कोशिश थी लश्कर की हुसैन को घोड़े से गिरा दिया जाए। नेज़ों पर नेज़े चले, तीरों पर तीर चले। फातिमा का लाल जुल्जना पे डगमगाने लगा। एक बार घोड़े की गर्दन में दोनों हाथों को डालकर हरने पे सर रख दिया। हुसैन डगमगा रहे थे, चारों तरफ अंबिया की आवाजें थी, परवरदिगार अगर हुसैन घोड़े से गिर गए तो क्या होगा। फरिश्तों ने आवाज दी, हम संभालें। हुसैन ने मना कर दिया। अंबिया ने आवाज दी, हम संभालें। हुसैन ने मना कर, मगर जंगल से एक आवाज आई, हुसैन फातिमा आए और तुम्हें गो। अब हुसैन चुप हो गए और एक बार हुसैन घोड़े से जमीन पर आए। दीवारे काबा बैठ गई, अर्श गिर पड़ा। ये अर्श अजीम गिरा था,
इमाम मेहदी ने फरमाया ये हुसैन घोड़े से नहीं गिरे थे, ये कुरान के औराक को पारा पारा किया गया था, ये शरीयत को मुअत्तल किया गया था, नमाजों और रोजों पर वार हुआ था, ये शरीयत मोहम्मदी पर वार था। जमीने करबला हिलने लगी और एक बार जंगल से आवाज आई, ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है खाक पर। वो जुल्जना था जो हुसैन के गिर तवाफ कर रहा था, और उस वक्त जब शिम्र अपने खंजर को तेज कर रहा था और चारों तरफ से हुसैन पर वार हो रहे, ज़ैनब खैमे का पर्दा उलटकर, ऐनाखी, अरे मेरा भाई किस तरफ है, मेरा भाई, मेरा भाई कहाँ है? ज़ैनब पुकारती चली। अरे ज़ैनब खैमे से निकली थी, इसलिए आफताब ने गहन में चेहरा छुपा लिया, अंधेरा हो गया, चांदी उठी ताकि कोई बीबियों को देख न सके। सैदानियां पुकार रही थी, हुसैन हुसैन, अरे अभी तो भाई को पुकार रही थी कि अचानक खैमे जलने लगे, शोले उठने लगे, लश्कर दौड़ने लगे, अरे चादरें लुटने लगी, सकीना के गवार लुट गए। अभी तो बीबियां पुकार रही थी, हुसैन हुसैन। एक बार बीबियों ने पुकारा, अब्बास अब्बास अब्बास। शुरू में कह चुका और तमाम तकरीरों में कह चुका, इल्म नहीं आता वहां जहां जिद हो जाती है, जहां जिद हो जाती है। जिद जिद कौमे नू को, आदो समूद को जिद बर्बाद कर गई। जो सीखने वाले थे उन्होंने जिदें छोड़ दी। अगर जजीरे अरब के काफिर जिद न छोड़ते तो बुत कैसे टूटते, बुत परस्ती कैसे छोड़ते? तो छोड़ना पड़ी। तो हुसैन में सब कुछ नजर आता था, उनके चेहरे में पूरा दीन था। इसीलिए अजमेर के मजार से अब तक आवाज आ रही है, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन। अब तक आवाज गूंज रही है, अब तक आवाज गूंज रही है। और हुसैन ने दीन को पनाह दे दी। दीन ने पुकारा, मेरी मदद करो। हुसैन ने पूछा, तुझे क्या क्या चाहिए, तुझे क्या क्या चाहिए? तो कश्तिए दीने इस्लाम ने आवाज दी, मुझे तूफानों ने घेरा है, मैं टूटकर पाश पाश होने वाली हूं, लहरों पर थमना मुश्किल है, कश्ती डगमगा रही है। तो एक बार आवाज दी, ऐ नाना के दीन, ऐ कश्तिए इस्लाम, मैं तुझे डूबने से बचा लूंगा। क्या बात है, क्या तुझ में सुराख है? पानी भर रहा है, अकबर के सीने का लहू है। मैं कासिम की लाश के टुकड़े देकर तुझे पाश पाश होने से बचा लूंगा। अली असगर का गला तुझे लहरों पे उभारेगा, और अगर तेरे पतवार टूट गए तो अब्बास के हाथों को तेरे पतवार बना दिए जाएंगे। और अगर मंजिल पर जाने के लिए तुझे बादबान की जरूरत है तो ज़ैनब की चादर लुट रही है और नाना के दीन का बादबान बन रहा है। थम गई कश्ती इस्लाम, दीन की बका क़यामत तक के लिए हो गई। असर का हंगाम था, हुसैन अपनी कुल कायनात अपने रब पर लुटा चुके थे, और अब आवाज आ रही थी, आओ तुम भी आओ,
तुम्हारा इंतज़ार है। अली असगर की कब्र बनाकर कब्र से उठे, खैमे का रुख किया। दर खैमा पर खड़े होकर आवाज़ दी, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम, तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम। रबाब, सकीना और रुकैया, तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम। ऐ मेरी माँ की देरीना कनीस फिजा, तुझ पर भी हुसैन का सलाम। बीबियों में शोरे मातम उठा, खैमे का पर्दा हटा, फिजा ने हुसैन को खैमे में बुला लिया। बीबियों ने हुसैन को घेर लिया। बीबियों का आखिरी सहारा किस तरह हुसैन को रुखसत किया। क्या आलम था कि चारों तरफ से हल्का बनाकर बीबियों ने ऐसा गिरिया किया कि ज़मीने करबला लरजने लगी। सकीना बीबी ने दामन थाम लिया, अरे बाबा बहुत प्यासी हूँ, बस इतना कहा सकीना जाने दो, शायद मैं तुम्हारे लिए पानी ला सकूं। तो कहा पानी का नाम न लीजिए, चचा अब्बास कह के गए थे कि पानी आएगा। सकीना को पानी, अब सकीना पानी का नाम नहीं लेगी। हुसैन बाहर आ गए। जब हुसैन सवार होते थे, अब्बास जुल्जना की लजाम पकड़ कर लाते थे। कासिम और अली अकबर रकाब को थामते थे और हुसैन का बाजू पकड़ के जीन पर सवार कर देते थे। अब जो हुसैन बाहर आए, दाएं जानिब देखा, बाएं जानिब देखा, बस इतना कहा, अरे है कोई मेरी सवारी का घोड़ा लाने वाला? मगर कोई आवाज ना आई। ये हुसैन की तन्हा आवाज थी कि खैमे का पर्दा उलटकर दो बीबियां बाहर निकली। एक हजरत ज़ैनब, एक हजरत उम्मे कुलसूम, स्याह नकाब और बुर्के में। एक बहन ने लजाम को थामा, एक ने रकाब को थामा और कहा, भैया आज बहने सवार। हुसैन की सवारी रन को चली, हुसैन की सवारी रन को चली। पहले हुज्जत को तमाम किया, समझाया क्या करते हो, अब तो घर भी न रहा था, सब मारे गए, लेकिन फिर भी ये चाहते थे कि अब भी अगर राह रास्त पर आ जाएं, अब भी अगर बात को समझ लें। मगर जवाब में तीर आए, पत्थर आए। अब तो इसने माबूद था, बाप की तलवार जुल्फ़िकार को निकाला जो ओहद में चमकी थी, जो खैबर और खंदक में चली थी। अब जो हुसैन ने जुल्फ़िकार को खींचा तो लश्कर भागता हुआ नजर आया। अली का शेर जंग कर रहा था। लिखा तारीख़ अरब में क्या वलीन और आखरीन में ऐसी जंग नहीं हुई। हुसैन ने चाहा कि बता दें, मजबूर नहीं हूं, लाचार बनाकर नहीं मारा गया। अगर चाहता तो फुतुहात करके दिखाता, मगर यह कहकर तलवार रखी जिसका जवान बेटा न रहा। अब वो जी कर क्या करे जिसका 32 बरस का भाई न रहा। अब वो जी कर क्या करे। तलवार ने आम में रखी और आसमान को देखा। ये असर का हंगाम था, कमर को बांध लिया मजबूत, सजदे आखिर का वक्त आ रहा था। कोशिश थी लश्कर की हुसैन को घोड़े से गिरा दिया जाए। नेज़ों पर नेज़े चले, तीरों पर तीर चले। फातिमा का लाल जुल्जना पे डगमगाने लगा। एक बार घोड़े की गर्दन में दोनों हाथों को डालकर हरने पे सर रख दिया। हुसैन डगमगा रहे थे। चारों तरफ अंबिया की आवाजें थी, परवरदिगार अगर हुसैन घोड़े से गिर गए तो क्या होगा। फरिश्तों ने आवाज दी, हम संभालें,
हुसैन ने मना कर दिया। अंबिया ने आवाज़ दी हम संभालें, हुसैन ने मना कर, मगर जंगल से एक आवाज़ आई, हुसैन फातिमा आए और तुम्हें गो। अब हुसैन चुप हो गए और एक बार हुसैन घोड़े से ज़मीन पर आए, दीवारे काबा बैठ गई, अर्श गिर पड़ा। ये अर्श अजीम गिरा था। इमाम मेहदी ने फरमाया ये हुसैन घोड़े से नहीं गिरे थे, ये कुरान के औराक को पारा पारा किया गया था, ये शरीयत को मुअत्तल किया गया था, नमाजों और रोज़ों पर वार हुआ था, ये शरीयत मोहम्मदी पर वार था। ज़मीने करबला हिलने लगी और एक बार जंगल से आवाज़ आई, ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है खाक पर। वो जुल्जना था जो हुसैन के गिर तवाफ कर रहा था और उस वक्त जब शिम्र अपने खंजर को तेज कर रहा था और चारों तरफ से हुसैन पर वार हो रहे, ज़ैनब खैमे का पर्दा उलटकर ऐनाखी, अरे मेरा भाई किस तरफ आए, मेरा भाई, मेरा भाई कहाँ है? ज़ैनब पुकारती चली। अरे ज़ैनब खैमे से निकली थी इसलिए आफताब ने गहन में चेहरा छुपा लिया, अंधेरा हो गया, चांदी उठी ताकि कोई बीबियों को देख न सके। सैदानियाँ पुकार रही थी हुसैन हुसैन, अरे अभी तो भाई को पुकार रही थी कि अचानक खैमे जलने लगे, शोले उठने लगे, लश्कर दौड़ने लगे, अरे चादरें लुटने लगी, सकीना के गवार लुट गए। अभी तो बीबियां पुकार रही थी हुसैन हुसैन, एक बार बीबियों ने पुकारा अब्बास अब्बास अब्बास।